देखिए, हम जब इस मार्ग पर आने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पुरानी आदतें हैं, कई हैं। गुरु जानते हैं कि इन्हें छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इन्हें छोड़ने के बगैर समझाते हैं कि इन आदतों का तुम फायदा उठाओ, फायदा लो। मन जो है हर वक्त किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। कहते हैं उसी सोच को बदलो, परमात्मा की याद करो, नामों का सिमरन करो। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उनकी शक्ल जो है हमारे सामने आती है। समझाते हैं कि उस आदत को ध्यान में बदलो, पहले अंधेरे पर फिर अगर उनकी भेंट है तो गुरु के रूप पर। फिर हमें इकट्ठा करने की आदत है, खरीदते जाते हैं, लूटने की आदत है। कबीर साहब कहते हैं, लूटना चाहते हो, लूटो, खूब लूटो, लूट सके तो लूट ले, राम नाम को लूट। अब कुछ आदतें हैं जिन्हें रोकना पड़ता है। अगर हम इस मार्ग पर आना चाहते हैं, नामदान लेना चाहते हैं, तो शराब पीने से हमें मनाही है। लेकिन इस वाणी में कबीर साहब कहते हैं, उस आदत का भी तुम फायदा उठाओ। कैसे? कहते हैं, पीले प्याला ओ मतवाला, प्याला नाम अमीर रसकारे। कहते हैं, हे प्यारे, शराब पीने से नशा जो है चढ़ता तो है लेकिन उतरता भी है। अगर तुम हमेशा के लिए उस स्थिति पर पहुंचना चाहते हो जहां प्रेम का नशा चढ़ा हो, हर वक्त चढ़ा हो, तो उस अमृत के प्याले से पियो, जिससे प्यास हमेशा के लिए बुझेगी। उस नाम, उस शब्द के प्याले से पियो, ये है अमृत रस। मीरा भी इसी चीज के बारे में कहती है एक जगह, पिया पियाला अमृत रस का, चढ़ गई घूम घुमाए, यूं तो अमल मारे कदे न उतरे, कोट करो न उपाय। कहती है कि नाम का जो गहरा अमिट रंग मुझ पर चढ़ गया है, कहती है, मैं इस अमृतमय रस का प्याला मैंने पी लिया और मैं अंदर चली गई, अंदर में प्रवेश कर गई। तो कहती है, अगर ये नशा चाहे कितने ही उपाय किए जाएं, कभी उतर नहीं सकता। आगे कहती है, पिया प्याला अमृत का रे, और न रंग सुहाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काचे रंग उड़ जाए। कहती है, अब मैंने जो नाम की मदिरा पी ली है, इसके कारण अब सारे मुझे सांसारिक रंग जो हैं मुझे नहीं सुहाते, मुझे नहीं भाते, मुझे पसंद नहीं है। कहती है, अब तेरे नाम के द्वारा हे प्रभु, संसार के सभी कच्चे रंग जो हैं उड़ गए। हमारे वेदों में भी जगह जगह सोम रस का उल्लेख किया जाता है, जिसे पीकर ऋषि मुनि अमर हो गए। यह अमृत या नाम या शब्द के रस के बिना आत्मा जो है तड़प रही है। ये है आत्मा की खुराक, आत्मा का भोजन। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत नाम भोजन हर दे। ये जो अमृत नाम है, ये आत्मा का भोजन है। दूसरी जगह गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब तुम 10वें द्वार पर आओगे तो क्या मिलेगा? तिथै अमृत भोजन सहज धुन उपजे। जब तुम यहां तीसरे तिल या 10वें द्वार पर आओगे, वहां अमृत भोजन कैसे मिलेगा तुम्हें? धुन के रूप में। तो हम सत्संग पे आते हैं, शब्द की महिमा सुनते हैं, लेकिन क्या इसे समझा, अमल किया, करनी में बदला? क्या हर दिन उस धुन
को वक्त देते हैं? उस आत्मा की प्यास क्या बुझाते हैं? हाँ, शरीर के भोजन के लिए बहुत वक्त है। स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। दुनिया के रंग रलियों के लिए वक्त है, परिवार के लिए वक्त है, टीवी मनोरंजन के लिए वक्त है, टाइम है। सत्संग भी आते हैं, ब्यास जाते हैं, बाबा जी के दर्शन के लिए रात भर गाड़ी में बैठकर जाते हैं। लेकिन क्या हर दिन उस धुन, उस आत्मा की खुराक के लिए क्या हम वक्त देते हैं? कबीर साहब अफसोस के साथ कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। कहते हैं धुन की खबर, क्या खबर है? तुलसी साहब कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि परमात्मा से, ऊंची दरगाह से तेरी पुकार आ रही है। क्या पुकार आ रही है? वापस बुलाने के लिए। ये है शब्द, अनहद का बाजा बाजता। फिर कहते हैं, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। ये ठीक है कि बाहरी गाने में मजा है, भजन भी सुनते हैं, भक्ति पैदा होती है, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए है। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। उस शब्द, उस धुन को वक्त नहीं दिया तो तुम उस प्रेम रस को कैसे चखोगे? जब लोग बाबा जी से कहते हैं कि दया मेहर कीजिए, तो वे कुछ ऐसा कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा पर दया करो, जो आत्मा चाहती है वो दो। अगर कहते हैं भजन सिमरन को वक्त दोगे और थोड़ा सा भी ध्यान टिके, उस एकमात्र स्थिरता में शांति है, चैन है, जो कहीं इस दुनिया में नहीं है। बाबा जी दावे के साथ कहते हैं, प्यारे कोशिश तो करो, चख के देखो क्या मिलता है तुम्हें। देखिए, एक सत्संगी जिसने सालों भर भजन को वक्त दिया, उससे पूछिए क्या वो एक दिन भी भजन त्याग करने के लिए तैयार है? अगर अंदर कुछ देखा या ना देखा, फिर भी वो नहीं त्याग करेगा, बिल्कुल नहीं। ये है वह नाम का रस, नाम की मिठास, नाम की शक्ति, जो उसे खींचता है, बिठाता है। इसलिए दिन में 10 मिनट भी मिले और अगर उस धुन को वक्त दिया, तो उस वक्त सचखंड में हमारी रजिस्ट्री हो गई, हाजिरी हो गई। उस 10 मिनट में आत्मा की प्यास बुझ गई, आत्मा को तसल्ली मिल गई। उस 10 मिनट के लिए एक शांति है जो कहीं इस दुनिया में नहीं है। और उस 10 मिनट में की कोशिश देखकर हमारे गुरु प्रसन्न हो गए। और अगर हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो गए, तो मानिए जैसे जहां मिल गया हमें। आगे कबीर साहब बाणी में कहते हैं, बालपना सब खेल गवाया, तरुण भया नारी बसकारे, बिरद भया कफबाय ने घेरा, खाट पड़ा न जाए खिसकारे। समझाते हैं कि बचपन और यौवन में खूब खेला, दुनिया के तमाशों का मजा खूब लिया, और फिर यौवन में वासना के गुलाम बन गए। देखिए, अगर हम हमारे जीवन को देखें, विचार करें, तो पता चलता है कि कैसे हमने हमारी आदतों को अपनाया। और हम ये भी जानते हैं कि जो बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ना कितना मुश्किल है। संत महात्मा समझाते हैं कि इस जीवन में ही नहीं, अनेक जन्मों से इस मन पर प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है। तो यहां कबीर साहब अर्ज कर रहे हैं, ये जो श्रेणी है, ये जो श्रृंखला है, इसे तोड़ो, बंद करो, बस बहुत हो गया। दूसरी जगह कबीर साहब हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं कि जिस औरत के पीछे भागे, जिस बच्चों की परवरिश की, उस नातों का क्या होता है। कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसे नाता रे, माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे बिर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। एक आदमी है, सब कहते हैं परिवार में कि ये मेरा है। कबीर साहब कहते हैं, माफ कीजिए, ये सब मतलबी हैं।
दूसरी जगह कहते हैं सब पैसे के भाई, दिल का साथ नहीं है कोई, सब पैसे के भाई। अब क्या होता है, आदमी मरता है तो क्या होता है, कहते हैं कबीर साहब, पेट पकड़ के माता रोवे, बाहें पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। आत्मा जो है चली जाती है, लेकिन भाई रोता है, माता रोती है, और पत्नी जो है लपट झपट के रोती है। कहते हैं चार गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाया, फूंक दिया जसोरी। कि छोटी सी जगह में लकड़ियों का सेज बनाया जाता है, उस पर आदमी का शरीर लेटाया जाता है, और क्या करते हैं, जला देते हैं। क्या होता है, हाड़ जरे जस लाकड़ी, कैस जरे जस घासा, सोना ऐसी काया जर गई, कोई न आयो पासा। कि हड्डियां जो हैं लकड़ियों की तरह जलती हैं, और बाल जो है घास की तरह जलती है। जिस शरीर को खूब सजाया, खूब आभूषण की, क्या होता है अंत में, कोई उसके पास आ नहीं पाता। कह कबीर सुनो भई साधो, छाड़ो जग की आशा। कहते हैं ये है दुनिया, इसमें अटको नहीं, लिबड़ो नहीं। बाबा जी से किसी जवान ने पूछा कि संत मत के मार्ग पर मैं एक दिन तो जरूर चलना चाहता हूं, लेकिन अब इस वक्त तो मैं जवान हूं, दुनिया में भी मोह है। तो बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा, जाओ जरूर देखो कि दुनिया तुम्हें क्या दे सकती है, लेकिन बहुत दूर मत जाओ कि तुम वापस न आ सके। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं काम पर लगा हूं, बच्चों की परवरिश करनी है, वक्त नहीं है, जब रिटायर हो जाऊंगा तब नाम लूंगा। उनसे एक सवाल है, जिंदगी पर इतना भरोसा? और बुढ़ापे में क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, खाट पड़ा न जाए खिसका रे, बीमारी, पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द। बीमार होकर कबीर साहब कहते हैं, आदमी जो है खाट पर पड़ा है, खिसक भी नहीं सकता। पूछिए उनसे जिन्होंने 60-70 साल की उम्र में नाम लिया, क्या बैठना आसान है? जो आदतें कम उम्र में हमने नहीं अपनाया, क्या आसानी से बाद में उसे हम कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं प्यारे, दुनिया का नाम तो बचपन से करते आए हो। दुनिया का काम करोगे तो आओगे वापस दुनिया में, गुरु का काम करोगे तो जाकर गुरु में समाओगे। चाहते क्या हो? आगे कबीर साहब कहते हैं, नाभि कवल बिछ है कस्तूरी, जैसे मिरक फिरे बन कारे। तो ये मिसाल जो है कई बार सुना है हमने। हिरण या मुर्ग जो है, उसके नाभि में कस्तूरी है, जिसकी महक या खुशबू को सूंघ कर हिरण जो है ढूंढती रहती है कि ये महक कहां से आ रही है। जंगल में घूमती रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो कस्तूरी है उसके शरीर में है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा। ये जो अमृत का सरोवर है, जो सच्चा सरोवर है, कहाँ है? इस शरीर के अंदर है। और मीराबाई कहती है, मैं तो हरि चरणन की दासी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट घट में अविनाशी। कहती है, जब मैंने परमात्मा को अपने शरीर के अंदर देखा, तो मैं काहे को काशी जाऊं, मैं क्यों गंगा जमुना में स्नान करूं। घट घट में है अविनाशी, मेरे ही घट में नहीं सभी के अंदर है, कहती है। नरसिंह मेहता जो गुजरात के संत थे, सच्चा वैष्णव कौन है उसके बारे में बात कहते हैं। एक कड़ी में कहते हैं, राम नाम शु ताली लागे, सकल तीरथ तेनु तन मारे। राम नाम हर वक्त उसके लब पर है, एक सच्चा वैष्णव जो है। और सारी तीर्थ हैं कहाँ हैं? उसके अंदर हैं।
देखिए, हम सत्संगियों के लिए ये उपदेश बहुत जरूरी है। सेवा में, सत्संग में, ब्यास जाने में, जैसे हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, ऐसे काम नहीं बनने वाला है जब तक अंदर नहीं ढूंढा और महसूस नहीं किया। ये सब बेकार है। कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के बिद आवे हाथ। कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए हाथ। जब तक एक पूर्ण महात्मा ने तुम्हें हाथ नहीं दिया और तुम्हें वो सच्चा वस्तु जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें उसका रास्ता नहीं दिखाया, तुम कुछ नहीं पाओगे। भेदी लीन्हा साथ कर, दीन ही वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जब तो भेदी है, तुम्हें रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे तुम चलते हो। जो अनेक जन्मों का जो तुम पूंजी ढूंढ रहे थे, अब इस पल में पा चुके हो। मीरा भी यही कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। कि जन्म जन्म से जिसे मैं ढूंढ रही थी, एक पल में मुझे मिल गया, इस जन्म में मिल गया, अब मुझे मिल गया। तो हर दिन सोचना चाहिए कि क्या हम इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा रहे हैं, या पशु की तरह पैदा होकर, काम वासना में गिरकर, परिवार की परवरिश करके, खा पी कर क्या मरने का इरादा है? ये है हमारा इरादा? ये है मनुष्य जीवन का मकसद? भागवत पुराण में कृष्ण भगवान जो हैं, उद्धव से कहते हैं कि इस दुनिया में अनेक प्रकार के जंतु हैं, एक पैर वाले, दो, तीन, चार पैर वाले, और जिसके पैर भी नहीं। लेकिन इस सबसे ज्यादा मुझे प्रिय प्राणी कौन है? तसम मैं पौरुषी प्रिय, कि मनुष्य जो है मुझे सबसे पसंद है। फिर कहते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जीव को मनुष्य जन्म मिला है, और इसमें ही मनुष्य उस अमृत मोक्ष को पा सकता है। तो जब दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, जब थोड़े से पैसों के लिए असूलों की कुर्बानी करते हैं, जब आसानी से तरक्की के लिए झूठ बोलते हैं, जब खा पी कर पेट भर कर सोते हैं और सुबह भजन के लिए उठ नहीं पाते, जब सिमरन को वक्त देते हैं और धुन को सुनने के लिए वक्त नहीं देते, सवाल ये है कि क्या मनुष्य देह का हम लाभ उठा रहे हैं? क्या अगर बाबा जी हमसे पूछे, हे प्यारे, क्या मैंने जो तुम्हें ये कीमती वस्तु दिया है, जन्मों के बाद एक बार जो तुम्हें ये मौका दिया है, क्या तुमने इसका फायदा उठाया? क्या जवाब देंगे हम? आगे कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु इतना दुख पाया, बैद मिला नहीं इस तन का रे। यहां किस दुख के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, दुनिया के उतार चढ़ाव में, जीवन के उतार चढ़ाव में दुख तो आएंगे, लेकिन यहां आत्मा की दुख के बारे में कह रहे हैं, जो जन्मों से अपने असली धाम से बिछुड़ गई है। कहते हैं कि सदगुरु के बिना आत्मा का जो दुख है, ये कभी तुम दूर कर नहीं पाओगे, कि बिना गुरु के ये अलगपन, वियुक्ति दूर नहीं हो सकता। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, बिन कृपा सतगुरु नहीं पावे, लाख जतन करे कोई। कह कबीर सुनो भई साधो, बिन गुरु मुक्ति न होई। कितनी बार हमने कहानियों में सुना है कि कई मुरीद थे जो सतगुरु के दर पर आए लेकिन चले गए, उनके भाग्य में नहीं था। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि अगर भाग्य में न हो तो हम सतगुरु के पास आएंगे ही नहीं। फिर कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। ये ठीक है कि हम सब परमात्मा के पास पहुंचना चाहते हैं, सभी धर्मों में यही मकसद है, लेकिन परमात्मा को किसने देखा है? लेकिन गुरु जो हैं हमारे सामने आते हैं, हमारे लेवल पे आते हैं, अपनी भाषा में समझाते हैं, मिसाल बनकर हमें सिखाते हैं।
सतगुरु हमें क्या देते हैं हमें तो इसका पता ही नहीं। परमार्थी पत्र में बाबा जी हजूर महाराज जी को लिखते, सावन सिंह जी को लिखते हैं, प्यारे, जिसको एक पूर्ण शब्द रूपी गुरु मिला है, उस दिन ही कर्म का लेखा खत्म हो गया। अब सिर्फ प्रारब्ध कर्म भोगने हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हमें तो गुरु मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, अगली कड़ी में बाबा जी कहते हैं, हर दिन शब्द धुन को वक्त देना। तो सदगुरु हमें ये कीमती वस्तु देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अब तुम इसकी कमाई करो। जुनैद करके एक फकीर था, उसके पास एक मुरीद आया, कहता है कि मैंने सुना है कि आपके पास एक कीमती मोती है, ये मुझे चाहिए। जुनैद उनसे कहता है, अगर मैं इसके बदले में तुमसे पैसा मांगू तो तुम्हारे पास दौलत है ही नहीं जिससे तुम इसे खरीद सकते, और अगर मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा तो तुम इसकी कदर नहीं करोगे। जैसे मैंने किया वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हर दिन सागर में कूदो, डुबकी लगाओ और सागर की जमीन पर जाकर खोजो। एक दिन तुम कामयाब होगे और वो मोती मिलेगा। और जुनैद की तरह कबीर साहब ने भी एक दुकान खोला। कहते हैं, कबीरा नाम रतन धुन मुझ में खान खुली, सेत मेत ही देत हूं ग्राहक कोई नहीं। कि मेरे अंदर ये जो नाम का कीमती रतन है फूट फूट कर निकल रहा है, सेत मेत ही देत हूं ग्राहक कोई नहीं। मुफ्त में देने को तैयार हूं, अफसोस की बात यह है कोई ग्राहक नहीं है। आगे कबीर साहब कहते हैं, मात पिता बंधु सुतरिया संग नहीं कोई जा सका रे। कि प्यारे, क्या इस दुनिया में तुम फंसे हो, किन किन चीजों की आशा रखते हो, ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अनेक जन्मों में तुम यहां आए हो, अनेक तुम्हारे रिश्ते हो चुके हैं, क्या कोई भी तुम्हारे साथ गया है? कहते हैं कि अगर एक रिश्तेदार है जो तुम्हारे साथ जाएगा, वो है सतगुरु। नामदेव जी कहते हैं अपने एक अभंग में, कृपेची सावली अखंड लाधली खेचर मावली भेटलिया। कि खेचर बाबा खेचर जो है उनके गुरु थे, वो मुझे मां की तरह मिलकर उन्होंने अपनी कृपा की अखंड छाया मुझे दे दी। कहते हैं, आंता मज भय नाही पे कोणाचे, जन्म मरणाचे दुख गेले। अब मुझे किसी का डर नहीं, जन्म मरण के दुख चले गए। बंद मोक्षाची फिटली काळजी, समाधि लागली समाधि सी। संसार के बंधन और मोक्ष की चिंता मिट गई, समाधि की स्थिति में अखंड अनुभव मुझे प्राप्त हो गए। अंत में कहते हैं, नामा मणे माजे सर्व ही साधन, खेचर चरण न विसंबे। नामदेव जी कहते हैं कि मुझे मेरे सर्व साधन मिल गए हैं, मैं कभी खेचर के चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा, यही मेरे असली रिश्तेदार हैं। तो कहते हैं यहाँ कबीर साहब, हे प्यारे, यहाँ कुछ भी तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम तो सचखंड के अधिकारी हो, वो है तुम्हारा हक। यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, एक ही रिश्तेदार है, और वो है गुरु, जो तुम्हें मालिक की गोद में जब तक नहीं बिठाएंगे शांत नहीं रहने वाले हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं, जब लग जीवे गुरु गुण गाले, धन जौबन है दिन 10 कारे। कि प्यारे, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे कितने दिन बाकी हैं, कितने सांस बाकी हैं, इसलिए जब भी वक्त मिले एक ही काम करो, जब लग जीवे गुरु गुण गाले। अब गुरु के गुण हम कैसे गाएं? क्या बैठकर उनकी तारीफ करें, भजन गाएं? देखिए, गुरु का सच्चा रूप तो शब्द है, और जब तक शब्द को हमने महसूस नहीं किया, वक्त नहीं दिया, पहचाना नहीं, शब्द गुरु के गुण कैसे गाएं? इसलिए कहते हैं, प्यारे, 5 नामों का सिमरन करो, धीरे धीरे यहां तीसरे तिल पर एकाग्रित करो और फिर उस शब्द को सुनो।
इसलिए कहते हैं कि जब भी वक्त मिले गुरु को वक्त दो। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, राम सिमर यह तेरे काज है। एक ही तुम्हारा काम है इस दुनिया में, परमात्मा को सिमरना। और बुल्ले शाह जी कहते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। जिस पल तुम उन्हें भूल जाते हो, मानो उसे इनकार कर रहे हो, तुम काफिर हो। अगर ये एकमात्र प्रेम जागृत करना है तो कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो। कहां भरोसा देह का, बिन सी जाए छिन माही। श्वास श्वास सुमिरन करो, और जतन कुछ नाही। कहते हैं, तुम्हें क्या पता तुम कब जाओगे इस दुनिया में। हर पल सुमिरन करो, लेकिन शुरुआत कैसे? धीरे धीरे। कहते हैं, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख। जो करी जाने कोई, जो वो करेगा वो जानेगा। लेकिन हम जो भाई बहन हैं, जो कई साल से इस मार्ग पे आए हैं और कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई बहाना बनाना नहीं है, जीवन में बदलाव लाना है। अगर भजन में ध्यान नहीं टिकता तो हमारे दैनिक जीवन को बदलना चाहिए, सोचना चाहिए, मैं वक्त कहाँ बिता रहा हूं। जो भी टीवी पर देखते हैं उसका असर मन पे पड़ता है, जिनको मिलते हैं उनका असर मन पे पड़ता है। सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में हम बदलाव कैसे लाएं। परमार्थी पत्र में बड़े महाराज जी एक चिट्ठी में लिखते हैं, संसार से ध्यान का संबंध तोड़ने का काम धीरे धीरे होता है। पुरानी आदतें हमारी प्रकृति बन जाती हैं, नई आदत डालने में समय लगता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार कोशिश से विजय प्राप्त होती है और अभ्यास से पूर्णता प्राप्त होती है। आप अपने मन की 1 मिनट के लिए चौकीदारी कीजिए और देखिए कि कौन सी वस्तु इसे मरकज यानी मंजिल से दूर रखती है। जो वस्तु हमें तीसरे तिल से बाहर रखे उससे दूर रहना चाहिए, और जो वस्तु हमें अंदर ले जाए उसका स्वागत करना चाहिए। संतों का साधन, कहते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, बड़े लंबे अनुभव पर आधारित है। एक बार बयाज़िद बिस्तामी अपने मुर्शद के पैर के पास बैठा था। मुर्शद ने कहा, हे बयाज़िद, जो खिड़की के पास जो किताब है उसे लेके आओ। बयाज़िद कहता है, खिड़की? कौन सी खिड़की? तो मुर्शद कहता है उससे, तुम हर दिन यहां आते हो, उस खिड़की को नहीं देखा जो दरवाजे के पास है? बयाज़िद कहता है कि मैं क्या खिड़की को देखने आया कि आपको देखने आया? ये है ध्यान। अगर हम इस स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं यहां, जब लग जीवे गुरु गुण गाले। जब भी वक्त मिले अपनी गुरु की याद में बिताओ, सिमरन करो। अंत में कबीर साहब कहते हैं, 84 जो उबरा चाहे, छोड़ कामिनी का चस्का रे। कह कबीर सुनो भई साधो, नक सिख पूर रहा विष का रे। कि हे प्यारे, अगर घर वापस पहुंचना चाहते हो, हमेशा के लिए सुख पाना चाहते हो, छोड़ कामिनी का चस्का रे। कामिनी कौन? एक सुंदर लुभाने वाली स्त्री। लेकिन यहां दुनिया के सभी मोह की ओर इशारा कर रहे हैं। इस दुनिया के लिए जो चाह है छोड़ो। ये ठीक है कि दुनिया की चीजों में भी मजा है, लेकिन जो मजा सुमिरन में, भजन में है, वो कुछ और ही है। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं, मन लागू मेरी यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भक्ति में, सो सुख नहीं अमीरी में। एक ऐसा अद्भुत सुख है उस नाम भक्ति में, उसमें लग जाओ। अंत में हमें सावधान कर रहे हैं, दुनिया की चीजों, पदार्थों को जो तुम चख रहे हो, क्या कर रहे हो? शरीर के अंदर नख सिख, पैर के नाखून से सिर तक विष भर रहे हो। कहते हैं, छोड़ो ये विनाशक काम और क्या करो? पी ले